भाई साहब क्या कहा दादी साहब ने? पक्का धमकी दी होगी ना। बोलो ना दादा, क्या कहा? दादी साहब को कल किसी भी हाल में वसु के पति से मिलना है। कल? अब क्या करेंगे हम लोग? और बस एक ही रास्ता बचा है, हमें सब सच बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, वसु सच तो नहीं बोल पाएगी, तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मतलब वसु के लिए कोई दूसरे नकली पति का जुगाड़ करना पड़ेगा बेसिकली। वीना जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या जरूरत थी फोन पर बात करने की, इतनी जोर जोर से चिल्लाने की? मैंने कहा था ना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थारो घर बस जाएगा, तुम्हारी तबीयत वैसे ठीक हो जाएगी। लोग तुम पानी पी। संतोष, तबीयत तो बहुत खराब हो रही है। देव सर, डॉक्टर ने बुलाइए। देव सर, दादी की तबीयत खराब होगी, डॉक्टर ने बुलाई ही ना। खांसी हो रही है बहुत तेज। अरे माँ जी साहब, देव, माजी साहब ठीक तो है ना? अभी ठीक है, आराम करिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, बस वो है उनके पास। कोई चिंता की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? सब ठीक है ना डॉक्टर? देखिए, सच कहूं तो माता जी के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अगर हमने जल्दी सर्जरी नहीं की तो बचा हुआ वक्त भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये माजी साहब को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। आप बस सर्जरी की तैयारी कीजिए, हम सब मिलके माजी साहब को मना लेंगे। आई होप सो। अरे अरे, मारे को न लेटना, मारे को तो बाहर खुली हवा में लेके चलो। संतोष, इस वक्त थारे को आराम की बहुत जरूरत है। बहुत कमजोरी है थारे शरीर में। लेट जाओ ना जल्दी। हाँ दादी साहब, आप अभी आराम कीजिए, फिर हम बाहर जाएंगे पक्का। हाँ। संतोष, मैं अभी आई हूँ। वसुधा, डॉक्टर ने कहा है कि माजी साहब को जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन के लिए राजी करना है, वरना देर हो जाएगी। माजी साहब तो हमारी बात मानेंगी नहीं। क्या तुम उन्हें मना पाओगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी देवी को। थारे को पता है संतोष, थारा ना एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा और उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो मैं सोच रही थी कि थारे को फटाफट ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए, फिर तुम ठीक हो जाओगी, फिर हम सब घूमने चलेंगे। कहाँ जाना है दादी साहब? अरे बोल दे अपने डॉक्टर ने मारे को ऑपरेशन ना करवाना। संतोष, ऑपरेशन जरूरी है। अरे कोई जरूरी ना है, मैं सब जानू, ये उस रानी साहब की इच्छा है। डॉक्टर ने कहा है। अच्छी तरह से जानू, जाके बोल दे उस डॉक्टर ने कि मर जाऊंगी पर ऑपरेशन ना कराऊंगी और उस रानी साहब की इच्छा पूरी ना होने दूंगी। समझ नहीं आ रहा है दादी साहब की जिद का क्या जवाब होगा। तुम्हारे पति से मिले बिना वो दवाई नहीं लेंगी, मासा से नाराज है इसलिए उनके कहने पे सर्जरी नहीं करवाएंगी। पता नहीं उनकी हेल्थ का क्या होगा। आप शांत हो जाइए देव सर, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ पुराने घाव हैं जो शायद हमें भरने होंगे। पुराने घाव? हाँ देव सर, दादी सर और देवी हुकुम के रिश्ते के बीच में
कुछ तो पुराने घाव जरूर हैं जो अभी तक भरे ना है। अगर हम उन्हें भर दे तो मतलब यूँ कि अगर दादी सा के मन से देवी हुकुम के प्रति सारी नाराजगी, सारा गुस्सा दूर हो जाएगा तो दादी सा खुशी खुशी ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम्हारी बात समझ रहा हूँ वसु, पर ये होगा कैसे? हमारे पास एक तरीका है। कौन सा तरीका? चलिए हमारे साथ। अरे देव, वसु, तुम लोग यहाँ इस वक्त? सब ठीक है ना? सब ठीक है बड़े हुकुम, लेकिन हम दोनों आपसे कुछ पूछने आए थे। हाँ पूछो, क्या बात है? दादी साहब जिनसे आपका ब्याह करवाना चाहती थी, उनका नाम क्या था? हाँ, गुणवंत। और आजकल वो कहाँ है? बहुत साल पहले रणकपुर के चौहान हाउस के पड़ोस में रहती थी। उसके बाद तो मैंने ही गांव छोड़ दिया था, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन ये सब तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम कल सुबह रणकपुर जा रहे हैं बड़े हुकुम। आपके घर का पता चाहिए था। रणकपुर? हाँ बाबा साहब, वसु ने एक तरीका ढूंढा है। अगर वैसा हो गया जैसे हमने सोचा है तो दादी से सर्जरी के लिए मान जाएंगे और घर में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। मैं अभी एड्रेस लिख के देता हूं तुम्हें। रणकपुर का चौहान हाउस है, वहां पर जाएंगे बाबा साहब। संभल के जाना बेटा। जी। ये हमारा रणकपुर वाला चौहान हाउस। मतलब गुणवंत का घर भी यहीं कहीं होगा। पापा साहब ने जो एड्रेस दिया है उस हिसाब से तो यहीं कहीं होना चाहिए। शायद वो। चलिए देखते हैं ना। अब भैया, भाई जी, खम्मा गणी। खम्मा, आपको किससे मिलना है? हमें गुणवंत जी से मिलना है। उनका घर यहीं है क्या? आप लोग हैं कौन? हम संतोष सिंह चौहान जी के घर से आए हैं। गुणवंत जी से मिलना है। एक मिनट ठहरो। माई जरा इधर आना। क्या होया? बोल। ये लोग संतोष दादीसा के घर से आए हैं, कुछ कह रहे हैं। जी वो हमारे को ये पूछना था कि गुणवंत जी यहीं रह रहे हैं, उनसे मिलना था। गुणवंत और उनका परिवार इसी घर में रहवे था, पर उन्हें तो यो घर छोड़े बहुत साल हो गए अब तो। अच्छा, आपको कुछ पता है कि वो अब कहाँ रह रहे हैं? कुछ ना पता। बेचारी गुणवंत के तो भाग ही फूटे थे, बहुत बुरा हुआ। सब बताने के लिए धन्यवाद। घणी खम्मा।